नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी मार्गशीर्ष मास पूर्णिमा के विषय में, जिसे कि अगहन मास भी कहते हैं। दोस्तों, प्रत्येक माह में पूर्णिमा तिथि आती है और इस दिन हम पूर्णिमा व्रत रखते हैं। साथ में सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण करते हैं, भगवान विष्णु जी, मां लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करते हैं, साथ में चंद्र देवता की पूजा करते हैं और पूर्णिमा के दिन शिव जी की पूजा करने का विशेष शुभ फल हमें प्राप्त होता है। आइए आज की वीडियो में जान लेते हैं कि पूर्णिमा व्रत किस दिन रखा जाएगा और सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण हमें किस दिन करना है, स्नान दान की पूर्णिमा किस दिन है और पूर्णिमा व्रत में पूजा हमें किस विधि से करनी चाहिए। संपूर्ण सरल विधि आप लोग जानेंगे और साथ में तिथि के विषय में चंद्रोदय का समय भी जानेंगे, क्योंकि पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र देवता की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। तो सारी बातों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पे यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आइए एक एक करके सारी महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं। दोस्तों, अगहन मास भगवान श्री कृष्ण जी का प्रिय मास है। एक तरह से कहूं, भगवान श्री कृष्ण जी का स्वरूप है और पूर्णिमा व्रत जो है वो भगवान विष्णु जी, मां लक्ष्मी जी को समर्पित है। पूरा अगहन मास श्री कृष्ण भगवान जी को समर्पित है। कहने का मतलब कुल मिला जुला कर हमें पूर्णिमा तिथि पर, खास करके आज मैं अगहन मास की पूर्णिमा की बात कर रही हूं, हमें भगवान विष्णु जी, श्री कृष्ण भगवान, मां लक्ष्मी जी और साथ में शिव जी की पूजा करने से विशेष शुभ फल की प्राप्ति होती है। और पूर्णिमा तिथि पर चंद्र देवता को अर्घ्य देने से, उनकी पूजा अर्चना करने से हमारी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत ही मजबूत होती है। तो आइए पहले तिथि के विषय में समझ लेते हैं कि तिथि कब से कब तक है, चंद्रोदय का समय क्या होने वाला है। दोस्तों, अगहन मास की पूर्णिमा तिथि जो है वो शुरू हो जाएगी 26 दिसंबर दिन मंगलवार को प्रातःकाल 5:47 पर और यह समाप्त होगी 27 दिसंबर प्रातःकाल 6:03 पर। 26 दिसंबर को सूर्योदय 7:10 पर होगा और सूर्यास्त 5:44 पर होगा। तो इस तरह से आप लोग यह बात समझ लीजिए कि इसी दिन आपको व्रत भी रखना है। जो भी मेरे भाई बहन व्रत धारण करते हैं इसी दिन व्रत धारण करेंगे और जो लोग स्नान दान और कथा का श्रवण करते हैं वो भी इसी दिन करेंगे। कहने का मतलब संपूर्ण पूर्णिमा है, चाहे आप व्रत रखते हो या नहीं रखते हो, स्नान दान केवल करते हो और कथा का श्रवण करते हो, तब भी आपको संपूर्ण कार्य इसी दिन करना है, क्योंकि हमें रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा और उदया तिथि की पूर्णिमा दोनों ही हमें 26 दिसंबर को ही प्राप्त हो रही है। अब मैं बात करूंगी चंद्रोदय का समय क्या होने वाला है, क्योंकि इस दिन चंद्र देवता की पूजा करने से हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, 26 दिसंबर को चंद्रोदय का समय है शाम 5:06 पर। तो इस प्रकार आप लोगों ने तिथि के विषय में जाना और सूर्योदय और चंद्रोदय के विषय में जाना। अब आइए मैं बात करती हूँ कि पूर्णिमा तिथि पर क्या विशेष आपको करना है। एक छोटा सा उपाय भी बताऊंगी, जरूर कर लीजिएगा। और जो भी मेरे भाई बहन व्रत नहीं रखते हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। पूरी तरह से आप पूर्णिमा तिथि को कभी भी व्यर्थ न जाने दें। मैं हर पूर्णिमा तिथि की वीडियो पर ये बात बताती हूँ और जो भी मेरे भाई बहन प्रत्येक माह की पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो भी किस प्रकार से पूजन अर्चन करें, आइए सारी बातों को समझ लेते हैं। दोस्तों, कहा जाता है अगहन मास की पूर्णिमा पर जो हम दान करते हैं, जो भी हमारी शक्ति सामर्थ्य हो, जो भी हम दान कर सके हमें करना चाहिए। इससे हमें 32 पूर्णिमा पर दान करने का फल प्राप्त होता है केवल अगहन मास की पूर्णिमा से। तो पूर्णिमा तो वैसे प्रत्येक मास की जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कुछ ऐसे मास हैं जैसे कि कार्तिक मास, माघ मास, अगहन मास, सावन मास, ये सब मास की जो पूर्णिमा है या फिर जो भी तिथियां हैं ये बहुत ही ज्यादा महत्व रखती हैं। तो आप सभी लोग इसी दिन आप लोगों को दान करना है। आप लोग यदि अपने घर में कथा का आयोजन करते हैं तो आप लोग इसी दिन करेंगे। आप सभी लोग कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं सुबह से बताती हूँ, आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। पूर्णिमा तिथि पर दहलीज पूजन करने का विशेष महत्व होता है। तो आप लोग सुबह सवेरे उठें, अपने घर की सफाई करें, अपने मुख्य द्वार पर जल छिड़के अपने मुख्य द्वार का पूजन यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में कर लेते हैं तो ये बहुत उत्तम है, नहीं तो आप संध्या के समय भी कर सकते हैं। उसके बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपनी जो दैनिक आपकी पूजा है, नियमित आपकी पूजा है वो जरूर करें। और पूर्णिमा तिथि के दिन यदि आप शिवालय जा सकें, शिव जी को कच्चा दूध अर्पित कर सकें, बताशे अर्पित कर सकें, या फिर कच्चा दूध नहीं मिल पाता है तो गंगा जल से ही उनका अभिषेक यदि आप करते हैं तो इससे आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत ही मजबूत होती है। तो ये कार्य जरूर कर लीजिएगा। यदि आप शिव मंदिर जा सके तो जरूर जाइएगा पूर्णिमा तिथि पर। अब मैं बात करती हूँ पूजा विधि की। इस दिन मुख्य रूप से भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो सुबह की पूजा आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं या फिर आप मंदिर जाएं तो बहुत अच्छी बात है। साथ में श्री कृष्ण भगवान जी की पूजा करने का विशेष विधान है, क्योंकि ये मास पूरा श्री कृष्ण भगवान जी को समर्पित है। तो आप लोग भगवान विष्णु जी, मां लक्ष्मी जी की पूजा कीजिएगा, मंत्रों का जप कीजिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिएगा, विष्णु चालीसा का पाठ कर लीजिएगा।
लक्ष्मी चालीसा या फिर कनकधारा स्तोत्र इत्यादि का जो भी आपकी विधि विधान है आप उस तरह से पूजन अर्चन कर लीजिएगा। माँ लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी को आप नैवेद्य भोग प्रसाद अर्पित कीजिएगा। श्री कृष्ण भगवान जी को इस दिन माखन मिश्री का भोग जरूर लगा दीजिएगा। ये सारे कार्य करके यदि जो भी मेरे भाई बहन व्रत रखते हैं वो मीठा फलाहारी व्रत इस दिन रख सकते हैं, और जो भी भाई बहन निर्जला व्रत रखते हैं वो संध्या के समय चंद्रोदय के बाद पूजन करने के बाद जलपान करेंगे। तो आप मुख्य द्वार के पूजन में आपको बहुत ज्यादा कुछ विशेष नहीं करना है। मुख्य द्वार की पहले सफाई करनी है, थोड़ा सा पानी में गंगा जल डालकर आप छिड़काव कर दें। धुलने की व्यवस्था है तो आप अपने मुख्य द्वार की धुलाई कर दें, अच्छे से साफ कर दें। एक छोटे पात्र में आप जल रखें, स्वास्तिक बनाएं या छोटी सी रंगोली बनाएं और एक घी का दीपक प्रज्वलित कर दें। माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करें, उनका आवाहन करें और उन्हें अपने घर में आप आमंत्रित करें, उन्हें बुलाएं और माता रानी से प्रार्थना करें। इतना आप मुख्य द्वार पे अपनी पूजा कर लें। उसके बाद अपने घर में आप घर की मंदिर में पूजा कर लें। भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी की विधि विधान से आरती कर लें। दिन भर व्रत धारण करें। मानसिक रूप से आप जप करते रहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर श्री कृष्ण जी के मंत्रों का जप करते रहें। उसके बाद जब संध्या हो तो संध्या के समय आप फिर से स्वच्छ हो जाएं, स्नान कर पाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हाथ मुख धुलकर आप अपने वस्त्र को बदल लें। उसके बाद मैंने चंद्रोदय का समय बता दिया है। आप चंद्र देवता की पूजा कैसे करेंगे, आप जल लें, जल में कुछ मीठा डालें, पुष्प डालें, चंदन डालें, अक्षत डालें। उसके बाद आप चंद्र देवता को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के लिए आप ध्यान रखें कि उसके जल के जो छींटे हैं आपके पैरों पर ना आए, गंदी जगह पे बह के ना जाए। यदि कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आप एक नीचे पात्र रखें, उसी पात्र में आप चंद्र देवता जी को अर्घ्य दें। धूप दीप अर्पित करें। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप किया जाता है चंद्र देवता जी की विशेष कृपा पाने के लिए। तो इस तरह से आप मंत्र का जप करें, एक दीपक प्रज्वलित करके रख दें, एक धूप प्रज्वलित कर दें। उसके बाद आप चंद्र देवता का दर्शन करें। चंद्र देवता को निहारने से, उनका दर्शन करने से हमें मानसिक शांति मिलती है, साथ में हमारी आंखों को भी बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को, अपने पूरे परिवार को इस दिन चंद्र देवता के दर्शन जरूर कराएं। थोड़ी देर आप चंद्रदेव को निहारें, उसके बाद उन्हें प्रणाम करें। अब बात आती है संध्या पूजन की। तो संध्या पूजन में मुख्य रूप से माँ लक्ष्मी जी की पूजा इस दिन की जाती है। एक अखंड दीप आप प्रत्येक माह की पूर्णिमा को अवश्य ही जलाएं। माँ लक्ष्मी जी को सिंदूर अर्पित करें और बैठकर माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जप करें या फिर कनकधारा स्तोत्र का पाठ आप कर लें। इससे आपको बहुत ही अधिक लाभ प्राप्त होगा। धन धान्य सुख समृद्धि आपके घर में हमेशा बनी रहेगी। और दूसरी बात, आप इस दिन सत्यनारायण जी की कथा का यदि श्रवण करते हैं तो यह सुबह के समय आप करेंगे, और शाम की जो पूजा है वो विशेष रूप से माँ लक्ष्मी जी और चंद्र देवता की पूजा शाम के समय की जाती है। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। दान की मैं बात करूं तो किसी किसी माह में क्या होता है कि जो रात्रि व्यापनी पूर्णिमा है वो एक दिन पहले पड़ती है, जैसे कि व्रत की पूर्णिमा जिसे कहते हैं, और दूसरे दिन उदया तिथि की पूर्णिमा पड़ती है, तो इस दिन हम स्नान दान करते हैं। लेकिन इस बार दोनों ही पूर्णिमा एक ही दिन है, तो आप दान इसी दिन करेंगे सुबह के समय। दान और कथा का श्रवण, स्नान आप इसी दिन करेंगे सुबह, और उसके बाद संध्या के समय आप चंद्र देवता की पूजा और माँ लक्ष्मी जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करेंगे। तो दान आपकी शक्ति सामर्थ्य के ऊपर है। आप अन्न दान, वस्त्र दान, साथ में दक्षिणा, फल, जितना भी आप दान कर सके आप दान अवश्य करें। ठंड का मौसम है, यदि आप गर्म कपड़े दान करते हैं, किसी गरीब को जूते दान करते हैं, कहने का मतलब ठंड के मौसम में ठंड से संबंधित जो भी वस्तुएं किसी गरीब को यदि दी जाती हैं तो इससे हमें बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद मिलता है। उस व्यक्ति का आशीर्वाद तो मिलता ही मिलता है, साथ में हमें भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दान की कोई सीमा नहीं है दोस्तों। आप लोग जितना भी अपने शक्ति के हिसाब से दान कर पाए जरूर करें। पूर्णिमा तिथि संपूर्ण देवताओं को समर्पित है। जैसा कि मैंने बताया, भगवान विष्णु जी, श्री कृष्ण भगवान, भगवान शिव जी, माता लक्ष्मी जी, तो संपूर्ण देवता को यह तिथि समर्पित होती है। आप पूर्णिमा तिथि पर जितना ही विधि विधान से पूजन अर्चन करेंगे, बहुत ही अधिक देर नहीं कर पाते हैं तो मानसिक रूप से आप जितना ही मंत्रों का जप करते रहेंगे उतना ही लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। पूर्णिमा तिथि पर आप तुलसी माता की विधि विधान से पूजा जरूर करें। सुबह और संध्या के समय माता तुलसी जी के समक्ष एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। यदि घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, नहीं तो आप तिल के तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। बहुत से लोग मंगलवार के दिन माता तुलसी जी को जल अर्पित नहीं करते हैं। यदि आपके यहाँ ऐसी परंपरा है तो आप जल अर्पित न करें, बाकी आप पूजा कर सकते हैं क्योंकि यह पूर्णिमा तिथि है। तो इसमें आप यह ज्यादा मत सोचिएगा कि मंगलवार का दिन है, हमें माता तुलसी जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। बहुत ही पुराने समय से रविवार और मंगलवार को माता तुलसी जी की पूजा नहीं की जाती है, लेकिन पूर्णिमा तिथि है, आप स्पर्श न करें, तुलसी पत्र इस दिन न तोड़ें, लेकिन पूजन अर्चन जरूर कर लीजिएगा। धूप दीप जरूर प्रज्वलित कीजिएगा, माता तुलसी जी की परिक्रमा कर लीजिएगा।
और दूसरी बात कि माता तुलसी जी से यदि हम कोई मनोकामना कहते हैं तो वो हमारी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूर्ण होती है। कहा जाता है कि आप इस तरह से यदि बोलें कि हे माता रानी, मेरी यह मनोकामना, मेरी यह इच्छा आप भगवान विष्णु जी से कहिएगा, तो ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु जी से जो भी तुलसी माता आग्रह करती हैं वो कभी नहीं टालते हैं। तो इसलिए आप माता तुलसी जी से इस दिन अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना आप कह सकती हैं। तो इस तरह आप माता तुलसी जी की पूजा कर लीजिएगा। अब मैं बात करती हूँ कि जो भी मेरे भाई बहन निर्जला व्रत रखते हैं तो संध्या पूजन करने के बाद चंद्र देवता की पूजा और अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने के बाद वो जल ग्रहण करेंगे। जल भी ग्रहण कर सकते हैं आप, कुछ मीठा फलाहार बनाकर भी आप इस दिन खा सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर जैसे कि हम सभी लोग ये जानते हैं कि जो क्वार मास की पूर्णिमा होती है, जिसे कि आश्विन मास की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, उस दिन खीर का भोग लगाने का विशेष विधान होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप प्रत्येक माह की पूर्णिमा पर खीर का भोग नहीं लगा सकते। आप प्रत्येक माह की पूर्णिमा पर भी खीर का भोग जरूर लगाएं। शरद पूर्णिमा पर हम चंद्र देवता के समक्ष खीर ले जाकर रखते हैं उनकी रोशनी में, लेकिन आप प्रत्येक माह की पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी जी के चरणों में यह नैवेद्य यदि आप अर्पित करते हैं संध्या के समय या फिर सुबह के समय, तो इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। दूसरी बात, मैं एक विशेष छोटा सा उपाय के विषय में मैं बताती हूँ। जब आप संध्या पूजन करें तो संध्या पूजन करते समय आप, यदि आपको कमलगट्टा मिल जाता है, जो कि बहुत ही आसानी से मिल जाता है, तो आप संध्या पूजन में माता लक्ष्मी जी के चरणों में उस कमलगट्टे को पहले गंगा जल से धुल लें। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि से उस कमलगट्टे का पूजन करें और माता लक्ष्मी जी के चरणों में उन्हें अर्पित कर दें। वहीं पर आप रहने दें। अगले दिन आप जब सुबह उठें, स्नान आदि करके जब आप अपने पूजा मंदिर में बैठें, पूजन अर्चन आप कर लें, उसके बाद माता रानी से प्रार्थना करें, हे माता रानी, मेरे घर में सुख, सौभाग्य, सुख, समृद्धि सदा ही बनाए रखना, धन धान्य सदा ही बनाए रखना। इस तरह से प्रार्थना करके वो कमलगट्टा आप किसी भी लाल वस्त्र में बांधकर आप अपने पर्स में भी उसे रख सकती हैं। चाहे तो आप तिजोरी में रख सकती हैं और आप चाहें तो अपने पर्स में भी आप उसे रख सकती हैं, या फिर किसी भी धन स्थान पर आपका कोई व्यापार है, आपकी कोई तिजोरी है, आप वहां पर भी रख सकती हैं। इससे माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी रहती है। पूर्णिमा पर यह छोटा सा उपाय है, आपको जरूर कर लेना चाहिए। दोस्तों, और एक बात मैं बता दूं कि पूर्णिमा तिथि पर आप एक सूक्ष्म हवन जरूर अपने घर में करें। प्रत्येक माह की पूर्णिमा पर, भले ही आप व्रत नहीं रख रहे हैं, आप अपने घर में गाय के उपले पर, गाय के कंडे पर, आपको बहुत ही ज्यादा सामग्री लेने की आवश्यकता नहीं है। केवल गुड़, घी और हवन सामग्री जो पैकेट में आती है, बहुत ही आसानी से मिल जाती है, वो सभी के घरों में होती है। आप उसमें थोड़ा सा मिलाएं और संध्या के समय हवन अपने घर में जरूर करें। माता लक्ष्मी जी के मंत्रों से हवन करें या फिर केवल गायत्री मंत्र से आप हवन कर दें। 5 बार आहुति दे दें और थोड़ा सा जल गिरा दें, प्रणाम करें। इससे आपके घर की जो है नकारात्मक ऊर्जा वो दूर होती है और साथ में आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। तो जो विशेष तिथियां हैं, जैसे पूर्णिमा तिथि है, अमावस्या है, एकादशी है, इन सब तिथियों पर अपने घर में सूक्ष्म हवन अवश्य कर लेना चाहिए। तो ये कार्य करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। स्नान करते समय सुबह पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा। इससे आपको गंगा स्नान करने का लाभ प्राप्त होता है। और हर हर गंगे बोलकर स्नान यदि आप करते हैं तो माता गंगा जी आपके सभी दुख कष्ट को हर लेती हैं। तो इस तरह से आप लोग सुबह के समय स्नान करते समय पानी में गंगा जल मिला लीजिएगा, दान कर लीजिएगा। कथा का श्रवण यदि आप अपने घर में आयोजन करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी भी तरह से मोबाइल में ही या जैसे भी आपको व्यवस्था आपकी हो सके सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण भी आप लोग कर लीजिएगा। और बाकी संध्या के पूजन के विषय में मैंने बता दिया। फिर भी पूर्णिमा तिथि पर कोई प्रश्न रह जाता हो तो आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।